तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम रोज़ नई नई वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए और रोज़ डेली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव में एक बंगलो है जो कि इतना पुराना है कि आप समझ लो ब्रिटिशर्स के ज़माने का वो बंगलो है। और वहाँ पे चैटर्जी फैमिली रहती थी बहुत सालों तक। अब चैटर्जी फैमिली का उस गांव में बहुत ज़्यादा दबदबा था कि हर कोई जानता था गांव में कि हाँ ये चैटर्जी, जैसे गांव में होता नहीं कि बड़े मालिक बोलते हैं लोग, तो आप समझ लो कि वो बड़े मालिक थे उस गांव के, कि अमीर थे और उन पे पावर भी बहुत थी, इसलिए सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन ये जो हवेली है इस चीज़ के लिए फेमस नहीं थी कि वहाँ पे चैटर्जी फैमिली रहती थी या ऐसे बड़े मालिक रहते थे। वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक श्रापित गुड़िया भी थी। अब ये श्रापित गुड़िया कौन थी, ये वहाँ तक कैसे पहुँची, ये सारी चीज़ें हम आगे स्टोरी में जानेंगे, तो स्टोरी में बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से, जब चैटर्जी फैमिली ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी अपनी बेटी राधिका के एंगेजमेंट के अवसर पे। जो बंगलो था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। हर जगह फूलों से सजावट की गई थी, हर एक रास्ते की, हर एक मतलब ऐसे दीवार की, मतलब उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। अब उस पार्टी में गाना बजाना हो रहा था, लोग आपस में मिल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में एक गिफ्ट आता है, एक नॉर्मल गिफ्ट, जैसे हर कोई एंगेजमेंट पे गिफ्ट देता ही है दूल्हा दुल्हन को, तो वैसे ही एक गिफ्ट आया। उस गिफ्ट में एक डॉल थी जिसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, और जो डॉल का फेस था ना, या पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल राधिका से मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने राधिका को अपने दिमाग में बसा के रखा है और उसी की मतलब आकृति को देख के उसने वो डॉल बनाई हो, कि सेम बाल थे उन सबके। उस गिफ्ट के साथ एक नोट आया था जिसमें लिखा था कि ये हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अब जो डॉल थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि किसी का ध्यान उस नोट पे ज़्यादा गया नहीं, और जो राधिका थी उसको वो डॉल इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो रिजेम्बलेंस थी, मतलब डिट्टो राधिका जैसी दिखती थी। तो राधिका ने क्या किया कि उस डॉल को उठा के अपने कमरे में रख दिया, और उसी वक्त से अजीब और गरीब चीज़ें स्टार्ट हो गई उस हवेली में। रात में अजीब सी आवाज़ें गूंजती थी पूरी हवेली में, आराम से कोई हंस रहा हो ऐसी आवाज़ आती थी रात को उस बंगलो में, और ऐसा लगता था कि जैसे कोई छोटे छोटे कदमों से चल रहा हो। रात में ऐसे आवाज़ें आती थी वहाँ पे। और कुछ जो गेस्ट थे, क्योंकि ये बंगलो था तो इसमें कमरे काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो लोग आते जाते रहते थे, गेस्ट आते थे जाते थे। तो कुछ गेस्ट ने बोला कि उन्होंने रात को एक ऐसे मतलब परछाई देखी जो कि बिल्कुल राधिका जैसी थी। रात को खुले चांद में एक परछाई जो बिल्कुल राधिका जैसी थी वो उन लोगों के सामने से ऐसे गुजरती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि क्या पता राधिका हो। लेकिन राधिका तो अपने कमरे में थी, वो तो वहाँ सो रही थी, तो ये गया कौन किसी को नहीं पता। धीरे धीरे दिन बीते, दिन से हफ्ते बीते, राधिका की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई। इतनी ख़राब होने लग गई कि समझ लीजिए उसकी आंखों के नीचे काला सा मतलब ऐसे डार्क सर्कल्स आ गए। उसके बाल एकदम रूखे सूखे हो गए, कि मतलब जैसे बालों में अगर ऑयल भी करती थी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बाल एकदम रूखे सूखे से हो जाते थे। हाथ उसके इतने पतले हो गए थे कि आपको उसकी हड्डियां तक दिख सकती थी। और वो उस डॉल से एकदम ही दबी सी आवाज़ में बातें करती थी। एक लड़की जो कि एक समय पे इतनी ज़्यादा खुश मिजाज थी, हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा हर किसी से खुल के बातें करती थी, आज वो ऐसे बातें करती है कि मतलब उसकी आवाज़ कोई सुन भी लेना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी इतनी दबी हुई आवाज़ में और इतनी दर्द भरी आवाज़ में बातें करती थी वो उस डॉल से। अब राधिका की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे और ख़राब होती गई। तो जो चैटर्जी फैमिली थी उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सिम्टम्स हैं इसके, ये नॉर्मल नहीं है। और क्योंकि ये बहुत पहले की बात है तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो इसलिए जो चैटर्जी फैमिली थी उन्होंने सोचा कि हम अपने पंडित जी को बुलाएंगे और उनसे एक बार ये पूछेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो पंडित जी थे वो उनके घर पे आए और राधिका के कमरे में गए, और राधिका के कमरे में उन्होंने मतलब पूछा कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, ये रात को ऐसे आवाज़ें आना, किसी के जाना, राधिका की ऐसे परछाई दिखना, ये सब शुरू कब से हुआ? मतलब ये बचपन से हो रहा था कि कब से?
तो चैटर्जी फैमिली बताती है उन्हें कि नहीं, ये एंगेजमेंट के थोड़े दिन बाद से स्टार्ट हुआ है। पंडित जी की नज़र पड़ती है डॉल पे, उस गुड़िया पे, जो कि राधिका ने अपने से एकदम ऐसे सीने से लगा के रखा हुआ है और सो रही है। तो पंडित जी पूछते कि ये डॉल कहाँ से आई। तो चैटर्जी फैमिली बताती है कि एंगेजमेंट में कोई दे के गया था ये गिफ्ट। तो बोलते हैं कि आपने देखा किसने दिया। तो चैटर्जी फैमिली बोलती है कि नहीं, हमने देखा नहीं था, बस ये एक मतलब ऐसे नोट चिट्ठी के साथ हमें मिला था ये डॉल, कोई देने वाला नहीं आया था, ये रखा हुआ था वहाँ पे। तो जो पंडित जी हैं समझ जाते हैं कि हाँ गड़बड़ है कहाँ पे। और पंडित जी उन्हें बताते हैं कि ये जो डॉल है ना, ये श्रापित है, और ये जो आपके घर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी इस डॉल की वजह से हो रही है। तो चैटर्जी फैमिली बोलती है मतलब डॉल कैसे हॉन्टेड हो सकती है, मतलब ऐसा कौन है जो हमारे ऊपर काला जादू या ऐसे कुछ करेगा। तो पंडित जी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मतलब आपके बेटी का दुश्मन हो, प्रेमी हो, कुछ भी हो, जैसे आप लोगों का झगड़ा वगड़ा हो आपस में, परिवार में, ऐसा कोई है। तो सबसे पहले जो शक जाता है सबका वो राधिका के प्रेमी पे जाता है। एक ऐसा प्रेमी जो राधिका के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उससे देखा नहीं गया राधिका की एंगेजमेंट होते हुए, और उसने खुद की जान ले ली। उसी दिन जिस दिन राधिका की एंगेजमेंट हुई थी उसी दिन उसने अपनी जान ले ली थी। तो सब ने यही सोचा कि क्या पता इसमें वही हो, राधिका के प्रेमी की आत्मा हो, उसने ये सब किया हो। तो सब परेशान हो गए कि अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। तो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया ऐसे ऐसे 3-4 हवन और ये सब करने के लिए। तो जो राधिका की फैमिली थी उसने हवन किए, बहुत दिनों तक हवन किए, बहुत सारी जितनी भी सेरेमनीज थी या जो भी थे सब कुछ उन्होंने किया, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो रात को चलना, परछाई दिखना, आवाज़ें आना, राधिका का उस डॉल से बात करना अभी भी चले ही जा रहा था। और राधिका की कंडीशन अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और जो परिवार था राधिका का, चैटर्जी फैमिली थी, वो बेबस होकर बस मतलब देख रही थी अपनी बेटी को मरते हुए, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बचाई नहीं जा सकती थी। और जो बचाने के तरीके थे वो चैटर्जी फैमिली ने सब कुछ कर लिया था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो बेबस लाचार होके चैटर्जी फैमिली बस अपनी बेटी को मरते हुए देख रहे थे। जब कोई भी चारा नहीं बचा चैटर्जी फैमिली के पास, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस गुड़िया को उठा के अपने कैद खाने में रख देंगे और वहाँ पे मतलब ताला लगा देंगे पूरा अच्छे से, पूजा वूजा करके इसको हमेशा वहीं रख देंगे, ये सोच के कि ये जो इसकी आत्मा है ये वहीं रह जाएगी, उसी 4 दीवारी में हमेशा के लिए अटक जाएगी। तो उन्होंने वैसे ही किया, उस गुड़िया को उठाया, पंडित जी भी थे साथ में, और नीचे जाके कैद खाने में उसको रख दिया, बाहर से ताला लगाया, पूजा पाठ करी उस ताले पे, और उसे हमेशा के लिए वहाँ पे बंद कर दिया। तो ये जो बंगलो है ये आज भी है, आज भी वहाँ के जो लोकल गाँव वाले हैं वो बोलते हैं कि वहाँ से बंगलो से सामने से अगर वो गुजरते भी हैं ना, तो उन्हें आज भी कई बार वो जो नीचे कैद की गई है गुड़िया, वो बंगलो के बालकनी पे दिखती है बैठी हुई, जैसे वो घूर रही हो आते जाते लोगों को अपनी लाल आँखों से कि कब कोई आएगा और मुझे यहाँ से छुड़ाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा पाएँ वीडियोज़ की अपने, और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ा पाएँ। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली हम एक वीडियो लेके आ पाएँ आपके लिए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।